डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की कुछ इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड क्लास 12th यूपी बोर्ड के जो नरेशंस हैं यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अगर एंड तक देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये प्रॉफिट रहेगा कि इसी से रिलेटेड ही आपके इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से बना पाएंगे। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। टोटल 10 सेंटेंस है, ये 6 लिखे हुए आगे के फॉर्म में आपको और लिख दूंगा, आप उनको अच्छे से समझिए। और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है नरेशन का वो पार्ट फर्स्ट देखिए, ये पार्ट सेकंड है, तो आपको और अच्छे से ये वाली वीडियो समझ में आएगी। हालांकि आप डायरेक्ट अगर यही वॉच कर रहे हो तो भी आपको कंप्लीटली समझ में आएगी। चलिए तो देखते हैं। ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक, तो इस जो लेट्स से स्टार्ट होते सेंटेंस उसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या रहती है? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। कौन सी रहती है? ध्यान देना, जब भी लेट्स आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी? प्रपोज्ड। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? प्रपोज्ड। तो ही प्रपोज्ड, फिर इसके बाद में आप कंजंक्शन लगाओगे। कंजंक्शन इसमें क्या लग जाता है? दैट। तो ही प्रपोज्ड दैट, और फिर इसके बाद में आप या तो वी शुड का प्रयोग करते हो या फिर दे शुड का। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर दे शुड जैसे कि लगा दिया। इसका भी एक कुछ खास वो लॉजिक नहीं है, दे शुड या वी शुड हम यूज कर सकते हैं। क्लास 12th के लिए बता रहे हैं। अगर बात करें कंपटीशन में तो दोनों में रेफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए तो दे शुड, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? स्टॉप, और फिर इसके आगे आप स्टॉप लिख दीजिए। और हेयर को किसमें चेंज कर देना है? हेयर को आपको चेंज करना है देयर में। ठीक है, हेयर को चेंज कर दीजिएगा देयर में। हेयर को मैं चेंज कर दिया। एंड बाकी पूरे सेंटेंस को हम क्या करेंगे? एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया ही सेड हाउ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि सी एक्सक्लेम। सेड को किसमें चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम में। ठीक, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है, और इसके स्थान पर किसके रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगती है? एक्सक्लेम। तो क्लियर है सभी को? पहले ये बता दो। अच्छा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? ठीक, चलिए तो सी एक्सक्लेम्ड हो गया अच्छे से। फिर इसके बाद में क्या करोगे आप? सी एक्सक्लेम्ड, और कहा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। वैसे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक्सक्लेम्ड के बाद में आपको कंजंक्शन दैट का यूज करना है। और फिर इसके बाद में आप क्या करोगे? द रेन इज को किसमें चेंज कर दोगे? वाज में। द रेन वाज, और हाउ को किसमें चेंज किया जाता है? वेरी में बदल देते हैं। हाउ या व्हाट आपको वेरी और अवेरी में चेंज किया जाता है। तो हाउ को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? वेरी में। और ब्यूटीफुल को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ब्यूटी, ये रहा फुल स्टॉप लगेगा, वहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज नहीं किया जाएगा। दिया गया सेंटेंस बिल्कुल साधारण यानी कि सिंपल बन चुका है। तो सी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिएगा कुछ लोग कहेंगे सर इसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाइए। तो ध्यान दो जरा एक बार कि जब भी कभी ओ या वाव इस तरीके के वर्ड दिए रहते हैं तब यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाना ज्यादा सुटेबल रहता है। यहाँ पर इसको आपको सेट को सिर्फ एक्सक्लेम्ड में ही चेंज करना। आपकी जो बुक्स है उसमें कहीं ना कहीं गलत दिया गया, ध्यान देने वाली बात। ठीक, तो नकल मत करिए, चीजों को लॉजिकली समझिए, लॉजिक के अकॉर्डिंग समझिए। ठीक है, दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है he said to her please lend me your dictionary। कैसे बनेगा ये देखिए। तो he और please दिया गया, तो said to को किसमें चेंज कर लेंगे हम लोग? requested में। तो he requested, फिर आगे क्या है? her, he requested her, और please को क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे। तो he requested her। कंजंक्शन यहाँ पर to का प्रयोग करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है इस वजह से। to lend, और फिर me है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज होकर क्या आ जाएगा? him। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जब यहाँ मी है और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज किए या हिम कैसे है? यदि ना आता तो बताओ हम बता दें। टू लैंड हिम, योर हो गया सेकंड पर्सन, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? टू लैंड हिम हर डिक्शनरी। ठीक है, बाकी पूरा सेंटेंस आप एज इट इज उतार देंगे। ठीक, प्रोनाउंस हमें चेंज करने में बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कितने लोगों ने ऐसा ही सोचा जैसा मैं बनाने जा रहा हूं। ध्यान देना, सबसे पहले आपको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपके सामने सेंटेंस है एक बार पूरा पढ़ना है। ये नहीं कि सेट टू है तो सर ये टोल्ड दे मारो ना, ये नहीं करना है आपको। तो आपको एक बार सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने ये रहा कि सोक्रेट्स सेड टू हिज पुपिल्स, अपने शिष्यों से कहा है। किसने कहा? सोक्रेट्स। कुछ लोग सोक्रेटिस पढ़ते हैं, सुकरात ने कहा अपने शिष्यों से
बी क्वाइट, शांत रहो, एंड हैव पेशेंस, और क्या रखो, धैर्य रखो। तो बताओ इसमें सलाह है या ऑर्डर है? तो जब भी ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो टीचर होता है वो या तो एडवाइस देता है या फिर क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो दिए गए सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों को क्या कर रहे हैं, बी क्वाइट, चुप रहो, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। तो ऑर्डर है। एडवाइस तब लगाते हैं जब कोई फ्यूचर सिक्योर हो रहा हो, भविष्य बनता है, तब एडवाइस का यूज किया जाए। तो सोक्रेट्स यहाँ पर सेड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, सोक्रेट्स यहाँ पर क्या लगा देंगे, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज कर लिया जाएगा, ऑर्डर। और फिर इसके बाद में हिज, पुपिल्स का मतलब होता है शिष्य, ठीक है, पुपिल्स का मतलब क्या होता है, शिष्य। कंजंक्शन बोलो क्या लग जाएगा यहाँ पर, कंजंक्शन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर कंजंक्शन टू लग जाएगा। तो सोक्रेट्स ऑर्डर्ड हिज पुपिल्स, सोक्रेट्स ऑर्डर्ड हिज पुपिल्स टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत, ठीक है। एंड से जुड़ा हुआ है, और हैव को किसमें चेंज कर लिया जाएगा, हैड, एंड हैड पेशेंस, ठीक है, एंड हैड पेशेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी। द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। जब बोर्ड एग्जाम में मजा आती है, जब इस तरीके की क्वेश्चंस आ जाते हैं और मजाक के मूड में होते हैं पेपर सेट करने वाले, तो वो इस तरीके का भी क्वेश्चन रख देते हैं। फिर भी कुछ बच्चों को ये भी कठिन लग रहा होगा, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जब आपका लक बहुत ही अच्छा होता है तो एक साधारण सा सेंटेंस आपके सामने नरेशन का कुछ इस तरीके का आ जाता है। तो द ओल्ड मैन सेड को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता है इस जगह, ठीक है, सेड, और फिर कंजंक्शन क्या लग जाएगा यहाँ पर, दैट का यूज हो जाएगा। और आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, प्रत्येक दिन सूर्य कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो दिए गए सेंटेंस को एज इट इज ऐसे ही आप उतार देना, ठीक है, आई होप आप उतार लेंगे, आप भी लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो कॉपी में करते हैं तो जहां जहां मैंने जैसे लाइन खींची तो उनकी भी कॉपी में लाइन मिलेगा, मैं ऐसे काट दिया प्लीज, तो मैंने समझाने के लिए कहा था, वो भी कहते हैं प्लीज हटाओ, यहाँ इसको चेंज किया टू में तो वो भी ऐसे करते, तो ऐसा मत किया करो भाई, आप तो बिल्कुल वही करने लगते हैं। तो यहाँ पर दैट, फिर दा, और फिर इसके बाद में एज इट इज पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार दें। नेक्स्ट सेंटेंस 6 नंबर सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने कहा है विद्यार्थी से, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, कि मुझे ये बताओ कि तुमने अपना काम आज क्यों नहीं किया। तो कैसे बनाओगे, देखिए अध्यापक ने क्या किया, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क दिया गया, दिख रहा होगा आपको, तो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, आस्क्ड। तो द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, फिर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट। देखिए जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में क्या किया करो, पहले ही आंसर कर दिया करो अगर आपका सही हो तो। फिर ये वाई जो क्वेश्चन वर्ड है यही आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। देखिए इस तरीके के ही आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आता आपके एग्जाम में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई, फिर यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही या सी दोनों हो सकते हैं, बट सी नहीं लिया जाता, ज्यादातर क्या लिया जाता है, ही, क्यों, क्योंकि इंडिया इज अ पुरुष प्रधान देश ना, इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं, ज्यादातर हम जेंट्स को ही मान लेते हैं, ठीक है। अध्यापक अगर टीचर है तो यहाँ पर भी ही मानेंगे, जबकि होते अध्यापक में अध्यापक भी होते हैं और अध्यापिका भी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है, बट मेल को ज्यादातर लिया जाता है। इसका रीजन मुझे नहीं पता, आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में कर देना ऐसा अगर आता है। देखिए तो वाई लिखा, फिर मैंने ही लिखा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, फिर ये हैज, हैव को किसमें बदल दिया जाता है, हैड में, तो ही हैड, फिर आगे नॉट दिया गया, मैंने नॉट को ऐसे लिख दिया, फिर कंप्लीटेड एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, कंप्लीटेड। और योर वर्क को किसमें बदल दूं, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, तो हिज वर्क। और लास्ट में आपको एक चीज और करनी थी, टुडे को किसमें चेंज करना था, दैट डे, ठीक, फुल स्टॉप। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर है, यदि है तो मैं आगे के नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जरा उनको भी ध्यान से देखते, ठीक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए, यदि आप वीडियो से वॉच ही कर रहे थे, नोट नहीं कर रहे थे, तो आप उसको देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस, यानी कि 6 के आगे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इनको कैसे चेंज करना है देखिए। तो ही सेड टू द टीचर, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। ये मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा, लास्ट में मैंने ये देखा कि क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ठीक। तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा, तो ही सेड टू को आप किस में चेंज करोगे, रिपोर्टिंग। देखिए सर भी लिखा है और विल यू नॉट टीच मी टुमारो क्वेश्चन मार्क लगा, तो जब भी कभी क्वेश्चन मार्क लगा होता तो ज्यादातर हम कोई चीज पूछ रहे होते तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगा देते हैं, सेड टू को किसमें चेंज कर दिया जाता है, आस्क्ड। आई होप पता होगा सभी को, आस्क्ड। फिर आगे क्या लिखोगे, द टीचर,
आस्क द टीचर, और आपको पता है कि ये जो सर लिखा हुआ है इनको चेंज कर देंगे आप रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। देखिए ही आस्क द टीचर रिस्पेक्टफुली, और कंजंक्शन क्या लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। ठीक, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। द टीचर सर के स्थान पर रिस्पेक्टफुली, अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा है तब इफ लगा, क्योंकि कंजंक्शन हटेगा तो इफ लगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ लगेगा, और सर को किसमें चेंज कर लिया गया, रिस्पेक्टफुली। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया, टीचर, आपको पता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक, ये समझ में आया ही कैसे आया। और विल को किसमें चेंज कर दिया गया था, वुड में, तो आप यहाँ पर आसानी से वुड लिख लेंगे। फिर नॉट दिया गया, फिर नॉट लिखिएगा, फिर लिखा आगे देखिए उधर देखिए टीच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टीच लिख दीजिएगा। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और जब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ठीक, ही दिया गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम, क्योंकि आई ऐसे समझा करो, आई मी और माई ये दिया गया, तो मी आपका ये है ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ही, हिम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हिज। तो मी के नीचे क्या लिखा हुआ है, इट मींस यहाँ पर क्या जाएगा। फिर टुमारो को किसमें चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव है या नहीं। डू नॉट को आप फॉरगेट में चेंज कर सकते हैं, तो सेड टू के स्थान पर आप क्या लगा दोगे, फॉरगेट। तो द ओल्ड मैन सेड टू के स्थान पर फॉरगेट कैसे है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको डू नॉट दिया जाए तो आप उसको इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फॉरगेट लगा दिया है, फिर फॉरगेट, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द बॉय, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्थान के स्थान पर क्या लगा दोगे, टू, कंडेंसेशन टू लग जाएगा। फिर इसके स्थान पर डिस्टर्ब वैसा ही लिखा रहेगा, डिस्टर्ब। मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई, मी और माई पूरा मैंने लिख लिया। फिर हमने ये बात समझी कि ओल्ड मैन है बूढ़ा आदमी, तो आई के हिसाब से इसको चेंज करोगे, सॉरी मी के हिसाब से इसको चेंज करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, चल। तो डिस्टर्ब, फिर हम लिख दिया हमने। फिर वाइल का यूज करेंगे, जैसे ही लिखा है आई, फिर से फर्स्ट पर्सन, अब की बात सब्जेक्टिव केस, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, यानी जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस है कर्ता कारक जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो आई के ठीक नीचे क्या लिखा हुआ, ही, तो इस बार क्या लिख देंगे आप, ही यहाँ पर लिख देंगे। तो ही इज एमआर को किसमें चेंज किया जाता है, वाज या फिर वर्क। तो ही एक वचन है, सिंगुलर है, इस वजह से वाज लग गया, और आगे क्या लिया गया, वर्किंग, ठीक, फुल स्टॉप लगता है, वर्किंग लिखा हुआ है। चलिए सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। ही सेड टू मी, डिड यू नॉट अब्यूज माय ब्रदर यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा तो बिना किसी की बात सुने हुए आप यहाँ पर क्या लिख लिया करो, आस्क। जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखे वहाँ पर आस्क लिख दिया करो। तो ही को मैंने ऐसे लिख दिया, आस्क, फिर मी लगाया, और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो कंजंक्शन क्या लग जाएगा, इफ, क्या हो जाएगा, इफ। तो ही आस्क्ड मी, इफ लगाइए, यू है सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जब चेंज करके लाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। नॉमिनेटिव केस लगेगा क्योंकि यू यहाँ पर ऐसा नॉमिनेटिव केस है, यू क्योंकि बिफोर वर्ब, मेन वर्ब के पहले यूज होता है। फिर आई लगाया, डिड नॉट दिया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, आई हैड नॉट। और आपको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट के साथ वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब लगती है पास्ट परफेक्ट के साथ, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट लग गया, आई आया, अब्यूज्ड। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करो, ही के हिसाब से चेंज होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो जिनको आते होंगे थोड़े बहुत उनको तो बड़ी मजा आ रही है, जिन्हें नहीं आते होंगे तो उनको थोड़ा समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। चलिए फिर भी आप कोशिश करिए, शायद आ जाए। यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किसमें चेंज किया जाएगा, द प्रीवियस डे, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने कुछ इस तरह का रहा। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा है, क्या कहा है, डोंट टॉक नॉनसेंस। इसका मतलब मना किया है टीचर ने। दो तरह से बनते हैं ये सेंटेंस। तो द टीचर और सेड टू को किसमें चेंज कर दीजिएगा, फॉरवर्ड में। मैंने आपको बताया कि डू नॉट जैसे दिया गया था, अभी कहाँ दिया गया, ये, इसको मैंने चेंज करके किसमें बदला, मतलब फॉरवर्ड में चेंज कर दिया। तुम भी ऐसे ही करो, इसको फॉरवर्ड में चेंज करो। तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, द बॉयज यहाँ तक लिख लिया, और फिर देखना डू नॉट के स्थान पे मैंने किसका प्रयोग किया है, टू का, कंजंक्शन लग रहा है टू, तो यहाँ पर टू लगा दिया, फिर इसके आगे क्या लिखूंगे, टॉक,
फिर आगे जैसा लिखा है नॉनसेंस, तो इसको नॉनसेंस को ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए खत्म हो जाती है यहाँ से अपनी ये वीडियो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करके फिर से बात करिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 10 सेंटेंसेस कुछ रहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, पढ़ो वो जो एग्जाम में है। फालतू की चीजें आप पढ़ने से, आप चाहे जितना भी पढ़ लो जिसका एग्जाम से कोई वास्ता ही नहीं, तो क्या फायदा, ठीक है। ऐसा पढ़ने से आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको एग्जाम में फिलहाल नजदीक है तो आपको मार्क्स लाने, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट